समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इसी बीच इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। साधारण परिवार से निकलकर केंद्र की राजनीति तक का सफर मुलायम सिंह यादव ने तय किया। वहीं 22 नवंबर 1939 को इटावा के सफाई गांव में उनका जन्म हुआ था। 60 के दशक के राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव। जसवंत नगर से 1966 में पहली बार चुने गए विधायक। इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह यादव जेल भी गए। तो ही मुलायम सिंह यादव 1977 में पहली बार राज्य मंत्री बनाए गए। 1977 में यूपी में पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव 1980 में यूपी में लोकदल के अध्यक्ष भी रहे। 1982 से 1985 तक विधान परिषद और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मुलायम सिंह यादव ने निभाई। 5 दिसंबर 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। विवादों से भी मुलायम सिंह यादव का गहरा नाता रहा है। हमेशा विवादों में रहते थे मुलायम सिंह यादव। काफी चर्चा में रही भाजपा की रथ यात्रा पर बयानबाजी। भाजपा की रथ यात्रा को भी अयोध्या जाने से रोकने का मुलायम सिंह यादव ने प्रयास किया था। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मुलायम सिंह ने गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। 82 वर्ष की आयु में धरती पुत्र ने ली आखिरी सांस। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जय, देखिए कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। काफी समय से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। बड़े दिग्गज नेता उनसे मिलने भी पहुंचे थे। किस तरह देखते हैं? आयुषी, एक बड़ा ही दुख का दिन है कि आज जो सपा के संरक्षक थे और पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो कि जिनका निधन हो गया। आपको बताते चले कि उन्होंने जो अंतिम सांस ली है वो 8:13 पे उन्होंने आखिरी सांस ली। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एक बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे। उन्होंने 8 बार कहीं न कहीं जो विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। काफी बड़े नेता थे। लगातार उनका इलाज चल रहा था। अगर हम बात करें तो 24 तारीख को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। जिस तरीके से उनको बात किया जाए तो किडनी की दिक्कत थी, लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम था। जिस तरीके से एक बड़ी बीमारी को देखते हुए उनको लगातार स्वास्थ्य परीक्षण पे चल रहे थे। डॉक्टर बदल के उनका इलाज हो रहा था, लेकिन किसी तरीके का उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था, जिसको देखते हुए 1 तारीख को उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू में भर्ती करने के बाद लगातार चिंता बढ़ने लगी थी। सपा के कार्यकर्ता पहुंचने लगे थे। जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर अपने नेताजी के लिए दुख व्यक्त कर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव ने यही बयान दिया था कि तबीयत स्थिर है, आप लोग परेशान न हो और आप लोग उनकी लंबी उम्र के लिए जो है दुआ करें, पूजन पाठ करें। जिसको लेकर आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में उनके पूजा अर्चना और दुआओं का सिलसिला जारी हो गया। उसके बाद लगातार उनका इलाज भी चलता रहा। एक के बाद एक बड़े नेता उनको देखने पहुंचने लगे, चाहे भाजपा के हों, चाहे किसी दल के भी हों। सभी नेताओं पहुंच के मुलायम सिंह यादव का हाल जानने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा था, आज जिस तरह की ये एक दुखद घटना अभी सामने आई कि जिससे उन्होंने आखिरी सांस ली और एक बड़े नेता जो दिग्गज नेता थे, समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे और लोगों के लिए मसीहा बन के उभरे थे, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। और ऐसी एक बड़ा लोगों में दुख है। अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में जैसे ही खबर पहुंच रही है और लोगों का दुख सामने नजर आ रहा है। अब जिस तरह से वहां पर परिवार के लोग पहले से ही पहुंचे हुए थे, अब आगे का किस तरीके से क्या कार्य होगा
वो पल पल आपको अपडेट करते रहेंगे। जी हाँ। जी जय, देखिए साथ ही में बात करते हैं मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक सफर था वो भी काफी अच्छा रहा। अपने बयानबाजियों से हमेशा चर्चाओं में रहते थे मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल आयुषी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से उनकी सरकार थी 92 में, जिस तरह से कार सेवकों पर उन गोली चलवाई, उसके बाद लगातार अगर हम बात करें तो जब भी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखते थे। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो जो उसको बात का आगे बढ़ाते थे, वो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के उसमें एक ऐसी तीखी चीज निकलती थी। कहीं ना कहीं जिस तरह की अगर हम बात करें तो बात जांचकर्ता में उनका एक बड़ा नाम था। बयानों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में बयान देते थे, वो बयान कहीं ना कहीं बड़े रूप लेते हुए नजर आते थे। अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को तैयार किया था और उन्होंने एक सपा की कमान अखिलेश यादव को दिया, तो जिस तरीके से बड़े नेता थे वो अपने बेटे को भी बड़ा रूप देकर लाए और आज वो समाजवादी पार्टी को इसी बोल और बयान की बदौलत विपक्ष में एक मजबूती से खड़ा किया है। अब जिस तरह के दुख है, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से नेताजी के दुख में कार्यकर्ता शामिल है। अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर सदैव साथ दिया है और आज इस दुखद की घड़ी में भी शिवपाल जी साथ हैं और उनका भी जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो उनका भी दुख सामने नजर आ रहा है। जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यूपी की धरती पर राज करने वाले मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। एक बड़ा दुख भरा समाचार सभी को मिला है। ये देखा गया था कि मुलायम सिंह यादव पिछले काफी समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जिसके बाद से सभी लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। तो ही देखा जा रहा था कि लगातार मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके बाद से लगातार नेताओं का पहुंचना मेदांता अस्पताल जारी था। तो ही आज ये दुख भरा समाचार सामने आया कि मुलायम सिंह यादव हम सभी को अलविदा कह गए। यूपी की राजनीति में इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सैनी गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, देखा जा सका था कि मुलायम सिंह यादव काफी समय से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनके तबीयत में कभी सुधार तो कभी डॉक्टर्स द्वारा बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। पूरे देश भर में कामना की जा रही थी कि मुलायम सिंह यादव जल्द ही ठीक हो जाए। तो वहीं अभी एक दुख भरा समाचार सभी को मिला है कि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं रहे। किस तरह देखते? जी बिल्कुल रविवार से ही उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। वो वेंटिलेटर पे थे, ठीक है। तो नेताओं भी सारे आ रहे थे, यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राजनाथ जी पहुंचे हुए थे। नेताओं की उनकी हालत को ठीक रखने के लिए कोशिश चल रही थी, मगर आखिर में 81 वर्ष के थे मुलायम सिंह यादव जी। जी योगेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बताएं, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं।
मतभेदों के कारण इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसके बाद में देखा गया था कि मुलायम सिंह यादव ने खुद की पार्टी शुरू की और न सिर्फ अपनी पार्टी शुरू की बल्कि अपने बेटे अखिलेश यादव को भी राजनीति सिखाकर उनको एक राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर बड़ा अच्छा रहा था। वहीं देखा गया था कि मुलायम सिंह यादव पिछले कई समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। के निधन से शोक संतप्त है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं देश के तमाम जो भी पार्टियों के नेता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य हो, तमाम लोगों ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और आप उनके योगदान को उत्तर प्रदेश के लोग भुला नहीं सकते। और वे जब मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वो अपने विकास कार्यों के लिए, समाजवादी आंदोलन के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे, जाने जाएंगे। उनके निधन से समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को और उनके परिवार को तो क्षति हुई है, भारतीय राजनीति में भी एक बड़ी क्षति कही जा सकती है। आयुषी जी नीरज जी, साथ ही में देखिए एक देखा गया था कि मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने बेबाक अंदाज से, अपनी बयानबाजी से हमेशा चर्चाओं का विषय रहे थे। तो एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर डालना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक छोटे से सेफई गांव में पैदा हुए, इटावा के सेफई गांव में। 60 के दशक में वो राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन से जुड़े और समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहने के दौरान ही वो उनका रुझान जो है राजनीति की तरफ बढ़ता गया। 1967 में पहली बार विधायक चुने गए और इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह यादव जेल भी जाने वाले नेताओं में शुमार रहे। 1977 में राज्य मंत्री बनाए गए, 77 में पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। मुलायम सिंह यादव 1980 में लोकदल के अध्यक्ष भी रहे। 1982 से 85 तक विधान परिषद और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उन्होंने बखूबी निभाई। 5 दिसंबर 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और विवादों में भी रहे, विवादों से नाता भी रहा उनका। भाजपा की रथ यात्रा पर बयानबाजी कर उसको रोकने का प्रयास किया, तब मुलायम सिंह यादव चर्चा में आए। 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिरते ही मुलायम सिंह ने जनता दल की स्थापना कर ली। कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह सीएम बने। 1991 में कांग्रेस के समर्थन से वापस लेने से मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव ने खुद की पार्टी बनाई और 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया और उसके बाद से वे लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में रहे। उनकी समाजवादी पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु देश के कई प्रदेशों में भी सक्रिय रही। राजस्थान में भी उनकी पार्टी के विधायक जीतते रहे हैं। 1973 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया और उनकी पार्टी ने पहली बार गठबंधन की सरकार बनाई। मतभेद के कारण गठबंधन को सफलता नहीं मिली, गठबंधन टूट गया, लेकिन वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। एचडी देवेगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री बने तब रक्षा मंत्री बनने का उन्हें अवसर मिला। रक्षा मंत्री रहते हुए भी मुलायम सिंह यादव ने अपनी अलग पहचान बनाई। तो ऐसा कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के दिलो दिमाग पर समाजवादी छाप हमेशा रही, इसलिए वो हमेशा कमजोर, गरीब, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे और उन्होंने एक अलग से पहचान बनाने की कोशिश की पूरे देश की राजनीति में, न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु देश की राजनीति में भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। इसी जी नीरज जी, देखिए हालांकि आज पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जा सकता था कि काफी समय से हवन पूजा भी करवाए जा रहे थे मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर। तो वहीं देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो धक्का लगा है वो लगा है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी की एक बार बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसी देखिए किसी भी नेता का जाना उस पार्टी के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय होता है, क्योंकि उस पार्टी की नींव उन्होंने रखी, समाजवादी पार्टी की उन्होंने नींव रखी। समाजवादी पार्टी
को पहचान मुलायम सिंह यादव से मिली है। आगे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कोई सा भी नेता हो, उसकी पहचान मुलायम सिंह यादव से ही है। और वो साइकिल की सवारी करते हुए 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, जब वो बीमार पड़े तो पूरे उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रार्थनाएं की, सभाएं की और हवन कुंड भी किए। वो अपने स्थान पर है, क्योंकि हमारा आस्था में विश्वास है, हम लोगों को भरोसा है कि ईश्वर जो है उनको सही करेंगे। और कहीं न कहीं उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार भी की गई और वो एक लंबा समय खींचते भी गए, लेकिन ईश्वर के आगे, क्योंकि सबका लिखा होता है हमको, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि डॉक्टरों ने अपने हिसाब से प्रयास किया, लोगों ने प्रार्थनाएं भी की, ईश्वर ने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके नेता को लंबी उम्र दे, लेकिन आखिरकार ईश्वर के आगे कोई किसी की चलती नहीं है और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इसका सबसे बड़ा असर उनके परिवार पर, पार्टी पर, प्रदेश की राजनीति पर और फिर जो उनके समर्थक है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में निवास करते हों, उन सब पर पड़ेगा। और उनके निधन से सभी शोक संतप्त है, चाहे उनके परिजन हो, उनके समर्थक हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय राजनीति के दूसरे दलों के नेता भी हो, क्योंकि संबंध अपनी अपनी जगह होते हैं और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है वो अलग होती है। तो मुलायम सिंह का जाना भारतीय राजनीति के लिए और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। आयुषी जी, नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बताएं, यूपी की धरती पर राज करने वाले मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली। आपको जानकारी दें, उनके बेटे अखिलेश यादव लगातार अस्पताल में मौजूद थे, तो वहीं देश प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का भी अस्पताल में आना जाना लगा था और सभी मुलायम सिंह यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। तो वहीं न सिर्फ राजनीतिक चेहरे बल्कि आम जनता भी लगातार प्रयास कर रही थी कि मुलायम सिंह यादव जल्द ही ठीक हो जाएं। पूजा पाठ किए जा रहे थे, हवन करवाया जा रहा था मुलायम सिंह यादव के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पर किसी भी की दुआएं देखा गया कि काम नहीं आई और आज मुलायम सिंह यादव हमको अलविदा कह गए। मुलायम सिंह यादव के निधन को लेकर देश प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सोनिया गांधी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और भी कई नेताओं ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जाहिर किया। कांग्रेस पार्टी की सहायता से मुलायम सिंह यादव देखा गया था कि सीएम बने। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए कि एक खबर आई है, बड़ी दुखदाई खबर है कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मेदांता अस्पताल की एक बार बात कर लेते हैं, वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा सकता है, कौन कौन मौजूद है अभी वहां पर? देखिए, आयुषी पिछले लंबे समय से मुलायम सिंह यादव बीमार थे और मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और सुबह लगभग 8:15 का वो समय था जब उन्होंने अंतिम सांस ली। अभी फिलहाल अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, लगभग पूरा यादव कुनबा अस्पताल में मौजूद है और बड़े बड़े नेताओं ने उनका हाल जाना, उनसे मिलने पहुंचे, लोगों ने लंबी दुआएं की, लेकिन शायद ये उनका आखिरी वक्त था। 82 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर जो है, उनकी आत्मा ने त्याग दिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लंबा सफर रहा है मुलायम सिंह यादव जी का, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो, शायद ही कोई ऐसा समाज रहा हो जिसको मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन काल में ना जोड़ा हो। जी लंबे समय से वो राजनीति में है। किस तरीके से किसान के बेटे ने अपने पूरे जीवन में एक संघर्ष किया, पहलवानी की, शिक्षा में आए और शिक्षा जगत में तमाम ऐसे उनके विद्यार्थी रहे जो उनके साथ आगे जाकर जुड़े।
राजनीति में आए, राजनीति में अपना लोहा मनवाया, 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, केंद्र मंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ऐसा व्यक्तित्व शायद युगों युगों में ही पैदा होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज सुबह 8:15 बजे के करीब 8:16 पर मुलायम सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद तमाम बड़े राजनेताओं ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सभी ने, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने खैर एक मैसेज दिया है, सभी ने शोक व्यक्त किया है। लेकिन ये जो क्षति है शायद भरी नहीं जा पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कुनबा जो रहा वो शायद मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द रहा है। भले ही अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, तमाम ऐसे उनके परिवार के, उनके भाई, उनके बेटे इस विरासत को आगे शायद लेके तो जा पाएंगे, लेकिन जिस विरासत की नींव मुलायम सिंह यादव ने रखी थी, उस नींव को उसी तरीके से सबको साथ लेकर चलना ये शायद बिरले ही कर सकती हैं। और उन बिरले में मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। राजनीति में आए हैं, बड़े समाजवादी थे, किसान नेता भी थे, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में आने के बाद लोगों का जिस तरीके से साथ और समर्थन प्राप्त हुआ वो शायद सबके बस की बात नहीं है। केंद्र राजनीति में भी आए तो अपना लोहा मनवाया। रक्षा मंत्री रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने कमांड रखी और जैसा उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि अगर दुश्मन 1 गोली मारता है तो आप 10 फायर्स हो। इस तरीके के जो व्यक्तित्व थे उनके, जिस तरीके के वो खुद भी व्यक्ति थे, उस तरीके से सभी, चाहे जिस पार्टी का भी नेता रहो, भाजपा का, कांग्रेस का, सभी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि जानते थे कि मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता हैं जिनका साथ अगर मिल जाएगा तो आगे पार्टी को ले जाना, आगे अपने सरकार चलाना बहुत आसान हो जाता है। आयुषी विधान परिषद में पहली बार 1982 में कदम रखे थे, विधानसभा में 8 बार आए, विपक्ष के नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र कैबिनेट में मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, बहुत सी ऐसी बातें थी। 2017 का वो समय था जब अखिलेश यादव के हाथ से सपा की सरकार गई थी और भाजपा की सरकार आई थी। उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव से जब नरेंद्र मोदी जी मिले तो इस तरीके से दोनों में मिलने का लोग देख रहे थे कि किस तरीके से दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने से ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार किसकी बन रही है। तो इस तरीका के व्यक्ति थे आयुषी। जी अमरीश, देखा जा सकता है कि हालांकि पूरा देश अभी शोक में डूबा है, पर जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो लगा है उत्तर प्रदेश को और समाजवादी पार्टी को। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, जैसा कि 2012 में उन्होंने अपनी राजनीति देखा जाए तो राजनीति पर कुछ उन्होंने अपने खुद से विराम लगाया था जब उन्होंने 2012 में मुख्यमंत्री पद पर अखिलेश यादव यानी अपने सुपुत्र को अपनी गद्दी पर बैठाया था। वो समय था जब उन्होंने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने सुपुत्र को आगे बढ़ाया था। अखिलेश यादव विदेश से पढ़ाई किए हुए थे, इंजीनियर हैं और वो जानते थे कि उनमें वो दक्षता है कि प्रदेश चला सकती है। और मुलायम सिंह यादव ने इस वक्त भी कहा था कि अखिलेश यादव को मैं अपनी गद्दी तो दे रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उस विश्वास पर मैं हमेशा कायम रहूंगा। और भले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और 30 साल हुए हैं। इसी 4 अक्टूबर को 30 वर्ष कंप्लीट हुए हैं समाजवादी पार्टी को। 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और संस्थापक मुलायम सिंह यादव, उस वक्त शिवपाल सिंह यादव जो कि उनके छोटे भाई हैं। राजनीति में लंबे समय तक शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव का लोहा माना जाता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन 2012 में जब अखिलेश यादव आए और अखिलेश यादव 12 से 15 के बीच में कार्यकाल बेहतरीन रहा, लेकिन 16 का वो समय, 16 और 17 का जब पार्टी में एक मतभेद चालू हुआ, पार्टी से ज्यादा परिवार में मतभेद चालू हुआ। मैं की जब राजनीति शुरू हुई तो वहां से मुलायम सिंह का भी टूटना शुरू हुआ, क्योंकि मुलायम सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने समय समय पर परिवार में जो टूट थी उसको उन्होंने चाहा कि उस पर कुछ मरहम लगाया जा सके, लेकिन शायद आपस में जो कलह थी वो इतनी बढ़ गई थी कि इसको सुलझाना भी बहुत मुश्किल होता जाता था। और एक समय ऐसा आया कि शिवपाल सिंह यादव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, लेकिन मुलायम सिंह यादव उनके आदर्श नेता रहे। उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव को हमेशा सर्वोपरि माना। लेकिन समाजवादी पार्टी अब बिखरती हुई कुछ नजर आएगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जनता भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जुड़ाव तो रखती है,
लेकिन मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, धरती पुत्र कहा जाता था, एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको लोग नेताजी कैसे पुकारते हैं। पूरे भारतवर्ष में मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे नेता थे जिनको लोग नेताजी बोलते थे, धरती पुत्र कहते थे। इस वजह से अब समाजवादी पार्टी में आगे क्या होता है ये तो फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जरूर मुलायम सिंह ने जिस तरीके से परिवार को और पार्टी सदस्यों को जोड़ के रखा था, उसको जोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। और इस काम को अगर अखिलेश यादव बखूबी अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद मुलायम सिंह यादव को होगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने हमेशा कहा है पार्टी में फूट नहीं होनी चाहिए, आपस में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर मनभेद होगा तो फिर उसको सुलझाना मुश्किल होगा। मतभेद हो तो आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में खो दिया है, न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक किसान के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर। मुलायम सिंह यादव हमेशा एक नई सीख देते थे, हमेशा पार्टी सदस्यों से, छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी होता था तो उससे ऐसे मिलते थे जैसे उसको लगता था कि बहुत पुराना संबंध हो। तो ये जो मुलायम सिंह का व्यक्तित्व था ये शायद अब उनके कार्यकर्ताओं को, उनके सदस्यों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये एक बात के लिए ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब से मुलायम सिंह पिछले हफ्ते से बीमार हुए थे और लंबे समय से ही बीमार थे, लेकिन जब से मेदांता में इस बार आखिरी बार जब एडमिट हुए उसके बाद से जिस तरीके से बड़े नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अखिलेश यादव से बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से बात की, वो दिखाता है कि राजनीति अलग जगह है लेकिन अपनी एक जो खास व्यक्तित्व है, जो अपना एक खास आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलकर सारी चीज समझते हैं, वो एक अलग चीज दर्शाता है। तो जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह का हाल जाना, उनसे मिलने पहुंचे, लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने हवन पूजन किया कि उनके नेताजी की जान बच जाए, लेकिन शायद अब उनके मुलायम सिंह का साथ यहीं तक लिखा हुआ था और 82 वर्ष की उम्र में आज सुबह 8:16 पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। और अब लाखों करोड़ों जो उनको मानने वाले हैं, जो उनको अपना आदर्श नेता मानते हैं, उन सबों को सिर्फ एक संदेश दे गए कि मृत्यु जो है उस पर किसी की रोक नहीं है, वो आनी है तो आएगी। डॉक्टरों का एक पूरा पैनल लगा हुआ था पिछले 15 दिनों से मुलायम सिंह यादव की देखरेख में, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो रहा था, दवाओं का असर कम हो रहा था, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उनको रखा गया था और तब से ही ये समझ में आने लगा था कि अब मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर है। और जिस तरीके से बड़े नेता उनसे मिलने पहुंच रहे थे उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब मुलायम सिंह यादव जो हैं वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और आज सुबह जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने इस शरीर का त्याग कर दिया। आयुषी जी बिल्कुल अमरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बताएं, एक बड़ी दुख भरी खबर जो है देश के लिए, देश की राजनीति के लिए और खास करके उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले काफी दिनों से मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर्स की देखरेख में उनका लगातार इलाज चल रहा था, तो ही उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई, जिसके बाद आज मुलायम सिंह यादव ने अपनी अंतिम सांसें ली। हालांकि देश प्रदेश के कई बड़े नेता मुलायम सिंह यादव से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंच रहे थे और अखिलेश यादव, उनके पुत्र, भी लगातार मेदांता अस्पताल में ही मौजूद थे, जिसके बाद में पूरे देश में पूजा अर्चना की जा रही थी, हवन पूजा पाठ करवाए जा रहे थे ताकि मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य फिर से ठीक हो सके। पर अंत में वही हुआ जो विधाता को मंजूर था और मुलायम सिंह यादव हमें अलविदा कह गए। मुलायम सिंह यादव हमेशा अपनी बेबाक आवाज से, अपनी बयानबाजियों से हमेशा चर्चा में रहे और जनता का दिल जीतने में भी मुलायम सिंह यादव ने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद से न सिर्फ राजनीतिक चेहरों में शोक का माहौल देखा जा सकता है, बल्कि आम जनता भी शोक में पूरी तरह से डूबी हुई है। तो साथ ही आपको जानकारी दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा भी ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के
निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। तो वहीं कह सकते हैं कि एक गहरा झटका भी ये समाजवादी पार्टी को लगा है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव और साथ ही में उन्होंने अखिलेश यादव को भी राजनीति के लिए पूरी तरह से तैयार किया था। इन्फेक्शन की वजह से मुलायम सिंह यादव को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां लगातार मुलायम सिंह यादव डॉक्टर्स की देखरेख में थे। तो वहीं एक खबर सामने आई, देश प्रदेश के कई नेता उनसे मिलने पहुंच रहे थे, तो वहीं आम जनता पूजा अर्चना कर रही थी, हवन पूजा पाठ कराए जा रहे थे ताकि मुलायम सिंह यादव जल्द ही ठीक हो सकें। परंतु आज सभी को मुलायम सिंह यादव अलविदा कह गए और उन्होंने आज मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर काफी रोचक रहा। कांग्रेस की सहायता से वह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, सपा पार्टी के पूर्व मंत्री, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक जी, देखिए कि एक गहरा झटका लगा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक गहरा झटका है कि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। किस तरह देखते हैं? देखिए, माननीय नेताजी किसी एक पार्टी की विरासत नहीं थे, सिर्फ वो पूरे देश के, पूरे प्रदेश के, और जो लोग उनको जानते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, चाहे पर्सनल रिलेशंस की बात हो, चाहे आज किसी वर्ग का आदमी हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, वकील हो, आईएएस अफसर, कोई हो, आज हर आंख नम है। पूरा देश आज इस बात में महसूस कर रहा है कि एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा विचार, एक ऐसी विचारधारा जो देश को जोड़ के चलना चाहते थे, जो सबको साथ लेके चलना चाहते थे, जो धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, इन बंधनों से उठ करके काम करना चाहता था, एक ऐसा नेता आज देश से चला गया है। सब लोग दुखी हैं और ये क्षति कभी पूर्ण नहीं होगी। जी अभिषेक जी, देखा जाता था कि मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने बेबाक अंदाज से, अपने बयानबाजी से हमेशा से ही चर्चाओं में रहते थे और उन्होंने भरपूर तरीके से जनता का दिल भी जीता हुआ था। किस तरह से देखते हैं उनके स्वभाव के बारे में? बिल्कुल, मुझे लगता है अगर मैं खुद व्यक्तिगत याद करूं तो जब से मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मैं नेताजी को जानता हूं, पहचानता हूं। उनका प्यार, उनका स्नेह हमेशा अब हम लोगों के ऊपर रहा। मुझे याद आता है वो सर पे जिस तरीके से हाथ रखते थे, वो हम कंधे पे हाथ रखते थे, पढ़ाते थे, हम लोगों को पढ़ने के लिए कहते थे कि पढ़ो, खूब पढ़ा करो, और उसमें आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने। सिर्फ हम लोगों को नहीं, लाखों करोड़ों आपको नौजवान ऐसा मिलेगा, लोग मिलेंगे, अब चाहे वो किसी पार्टी के हों, राजनीतिक बंधनों से उठ करके, हट करके, कभी किसी ने मदद मांगी होगी तो उन्होंने मदद की है। और आज हर आदमी इस बात को सोच रहा है कि अब कैसे वो चले गए और अब हम दोबारा, कभी वो वक्त अब नहीं आएगा पलट करके जब उनसे दोबारा मिल सकेंगे, उनको देख सकेंगे, उनकी मुस्कान से जुड़ सकेंगे। और मुझे लगता है बहुत ही एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति आज देश से चला गया जिसकी कभी भी हम लोग दोबारा कभी उनके जैसा व्यक्ति शायद ही पाएंगे। जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।